हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, क्लास में जब हम सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय पढ़ाते हैं तो बहुत सारे आयामों पे हम चर्चा करते हैं। महिलाओं की बात होती है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की बात होती है दिव्यांगों की, वृद्धजनों की, बच्चों की बात होती है, माइनॉरिटीज की बात होती है, अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात होती है। लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो कहीं ना कहीं इन चर्चाओं से, इन डिस्कशन से अछूता रह जाता है। अछूता रह जाता है क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अक्सर हम कॉपियों में, किताबों में डिस्कशन, जिक्र देख लेते हैं, पर क्या वास्तविकता में इन पर जिक्र होता है? मैं कई बार इस विषय पे वीडियोस ले चुका हूं कि किस प्रकार से जो ट्रांसजेंडर्स हैं या वे लोग जो वेश्यावृत्ति में किसी प्रकार से आ गए, उनको फंस गए उसमें, उनके प्रति सरकार कितना काम कर रही है, सरकारें कितने जिम्मेदारी पूर्वक काम कर रही है। आज जब इस वीडियो को आपके सामने लेके मैं हाजिर हूं तो इस बात को पूरी स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि भारत में कुछ प्रदेश, जैसे मैं केरल की बात कर लूं, थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश या तेलंगाना की बात कर लूं, और बड़े स्तर पर अगर कर्नाटक की बात कर लूं, तो इस दिशा में बेहतर काम कर रहे हैं कि वे वर्ग जो दरअसल हाशिए में है, ठीक है, जो एकदम साइड लाइन कर दिए गए हैं, दरअसल उनकी बात कैसे हो, उनको कैसे सामने लाया जाए। अभी जब मैं बात कर रहा हूं कि चर्चा में क्यों है, तो वो चर्चा में इसलिए है क्योंकि कर्नाटक सरकार ने पहली बार क्या किया है, जो यौन अल्पसंख्यक है प्रदेश के, उनकी क्या है, उनका व्यापक सर्वेक्षण, और इस बात को पुष्ट किया है कि जनगणना द्वारा क्लियर कट डेटा मिले और भविष्य में जो योजनाएं हैं उन योजनाओं में उनको सपोर्ट मिल सके, उनको हेल्प मिल सके। ठीक है, मुख्य रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय शामिल है। इसके साथ ही राज्य में जो देवदासी महिलाएं हैं, देवदासी कौन होती है, आपने बहुत सी मूवीज में जरूर देखा होगा, सीरियल्स में जरूर देखा होगा, किताबों पन्नों में पढ़ा होगा। सच्चाई थोड़ी और अलग है, विलग हम कह सकते हैं। क्या है सच्चाई? आज भी अगर हम कर्नाटक की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, कर्नाटक में 10 के आसपास और आंध्र प्रदेश में 14 के आसपास ऐसे जिले हैं जहां पे अभी भी जो देवदासी या देवदासियों का ग्रुप है वो देखा जा सकता है। कौन होती है देवदासी? जबरदस्ती, जिनको कहा जाता है कि जो टेंडर, जो यंग एज होती है उसमें मंदिरों को समर्पित, देवताओं को समर्पित कर दिया जाता है। ये एक बात है। इसके आड़ में जो यौन शोषण होता है, जो वैश्यावृत्ति के धंधे में उनको धकेल दिया जाता है, वो एक सबसे मुख्य बात है। और कहीं ना कहीं जो कर्नाटक सरकार है, उसका जो डायरेक्शन है, उसका ध्यान है, वो इसी तरह का, वो यहीं पे काम करना चाहती है। इसके साथ ही मैंने बताया ना कि देवदासी महिलाओं का तीसरा सर्वेक्षण, इसके पहले भी देवदासी महिलाओं के सर्वेक्षण पे बात हुई, काम हुआ है, लिखा हुआ तीसरा। लेकिन पहली बार जो ट्रांसजेंडर्स है, मैं हमेशा कह रहा हूं कि ये वो वर्ग है जिनको हमेशा सामने लाए जाने की जरूरत है और उन पर बात की जाने की जरूरत है, सरकार द्वारा भी और पॉलिसी मेकर द्वारा। ठीक है, ये दोनों सर्वेक्षण न केवल डेटा संग्रह के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक न्याय और समावेशी नीति के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। जो इंक्लूसिव पॉलिसी डेवलपमेंट्स होते हैं उनके लिए द बेस्ट थिंग जो कर्नाटक सरकार अभी कर सकती है वो ये कर रही है। बताते चले कि लगभग सभी सरकारें इस दिशा में हमेशा काम करती हैं कि किस प्रकार से समावेशी विकास जो है वो बढ़ता है। ठीक, मेरा टेलीग्राम है और मेरा इंस्टाग्राम है, आप स्कैन करके जुड़ जाइए, इसमें मुलाकात होगी, बात होगी। ये पीडीएफ भी मिल जाएगा और मैंने पुराने सारे पीडीएफ अपलोड कर दिए, आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, क्या है सर्वेक्षण? पहली बात तो जो ट्रांसजेंडर समुदाय है उसके सर्वेक्षण के साथ क्या है, सभी सरकारी तालुका और जिला अस्पतालों में यह सर्वेक्षण आयोजित कराया जाएगा। यह सर्वेक्षण कर्नाटक के सभी 31 जिलों में एंटी रेट्रोवियल थेरेपी ART केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। ART केंद्रों में क्यों? क्योंकि वहां पे एक तो बहुत सारी जो जो लोग ये सर्वेक्षण कर रहे हैं, लिखा है कि ट्रांसजेंडर समुदाय के हैं, तो उनसे अपनी आइडेंटिटी बताने में किसी को झिझक नहीं होगी, छुपाने की कोई जरूरत नहीं होगी। और ART वो केंद्र है, एंटी रेट्रोवियल जो ट्रीटमेंट के जो केंद्र है वो केंद्र है जहां पे जब आप HIV आदि की बात करते हैं तो उनसे जुड़े इलाज होते हैं और उनका जो समाधान या उससे जुड़ी जो बातें हैं उस पर डिस्कशन किया जाता है। बेसिकली वो चीज जो दरअसल ट्रांसजेंडर्स के लाइफ में या वे लोग जो वेश्यावृत्ति के दलदल में धकेल दी गई महिलाएं, उनके लिए बड़ा हेल्पफुल केंद्र होता है, वहां पे उनकी गणना की जाएगी। ठीक है, देवदासी सर्वेक्षण क्या, ये तीसरा सर्वेक्षण है। अंतिम आधिकारिक सर्वेक्षण 2008 में किया गया था, तो लगभग 18 वर्ष 17 वर्ष हो चुके हैं। इसमें कर्नाटक में लगभग 46,660, ठीक है, 46,660 देवदासी महिलाओं की पहचान की गई थी। अब
हम 21वीं शताब्दी में है और ऐसा कहा जा रहा है कि एआई का युग है। ऐसे एआई के युग में भी अगर देवदासियों की संख्या में वृद्धि हो रही है तो निश्चित तौर पे सरकार और जितने भी हितधारक हैं सबको इस दिशा में विचार करना चाहिए। ठीक है, चलिए क्या आवश्यक क्यों है? पहली बात तो मैंने हमेशा से बताया कि समावेशी नीति की आवश्यकता, यानी कि वे लोग जो ट्रांसजेंडर वर्ग से हैं, जो देवदासी है, उनकी पहचान, उनको समावेशित करना और उनके लक्षित कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण करना सरकार का उद्देश्य है। इस दिशा में सरकार काम करेगी, ठीक है, ताकि इन समुदायों के लिए सामाजिक न्याय, आर्थिक सशक्तिकरण और गरिमा को क्या किया जा सके, सुनिश्चित किया जाए। गरिमा को क्या किया जा सके, सुनिश्चित किया जाए, ठीक है। इसके अलावा क्या है दिक्कत? हम बात करें तो डेटा की, यानी कि आंकड़ों की कमी है। भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय के बारे में क्या है, व्यापक और विश्वसनीय डेटा की गंभीर कमी, ठीक है। 2011 जनगणना में पहली बार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अन्य की श्रेणी में शामिल किया गया था। हम इसके बाद की बात करें तो इसी ट्रांसजेंडर समुदाय को तृतीय यानी कि तीसरे लिंग के रूप में भी पहचान मिली थी। और जॉब की बात की थी, केस कौन सा था कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं डिस्कस कर चुका हूं उसको, ठीक है। लेकिन यह डेटा सामुदायिक आवश्यकताओं को पूरी तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त नहीं था, जो 2011 वाला था। क्यों? क्योंकि जब उस समाज का हिस्सा है तो समाज की जितनी भी गतिविधियां हैं उनमें जो परिवर्तन आना है, जो इन वर्गों के लिए परिवर्तन लाया जाना है, उस दिशा में ये जो डेटा था सफिशिएंट नहीं था। तो इस बार बेहतर तरीके से काम शायद होगा इस पर। बात करें इसके अलावा सामाजिक न्याय की आवश्यकता है क्या? दोनों ही भारतीय समाज के हाशिए पे हैं। देवदासियां वो जिनको धर्म के नाम पे बरगला के उनको यंग एज में, टेंडर एज में उनको इधर वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल दिया जाता है पर्पसली, और दूसरे ट्रांसजेंडर दोनों ही हाशिए पे हैं। भेदभाव, सामाजिक बहिष्करण, आर्थिक कठिनाइयों और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना वो लगातार करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, ये बात किसी से छिपी नहीं, मैं इसको पहले भी बता चुका हूं, इसकी हम लोग बात यहाँ पे कर चुके हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि कैसे हो रहा है सर्वेक्षण, थोड़ा इसको देख लेते हैं। तो क्या है कि सभी सर्वेक्षणकर्ता जो इनोवेटर्स हैं वो ट्रांसजेंडर समुदाय से ही है, जिससे प्रतिभागियों को अपनी बात कहने में कोई हिचक ना, कोई कठिनाई ना, कोई जिससे ना कहते कि डर होता है कहीं ऐसी बात ना, है ना। उसके अलावा क्या है, तकनीकी पहलू क्या है? अच्छा, एक चीज और है कि यह 45 कार्य दिवसों में पूरा होने वाला सर्वेक्षण है, मतलब विद इन 45 डेज इसको पूरा कर लिया जाएगा, है ना। यह सर्वेक्षण मोबाइल ऐप आधारित है। मैं बार बार कह रहा हूं कि फ्यूचर में एआई और मोबाइल ऐप जो है वो बहुत ज्यादा स्तर पे जो जनसांख्यिकी है उसमें परिवर्तन लाने में संभव हो सकेंगे, या एटलीस्ट संरेखीकरण में उनको सहायता मिलेगी, ठीक है। तो जो आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए डेटा संग्रह को अधिक कुशल बनाता है, ठीक है। देवदासी सर्वेक्षण की चुनौतियां क्या है? देखिए, इनकी चुनौतियों की बात की जाए तो पहले क्या है कि उनको कौन कौन से दस्तावेज दिखाने, उसको लेके बड़ा भ्रम है। दूसरा बड़ा भ्रम क्या है कि उनको यह भी पता नहीं कि वो सर्वेक्षण चल रहा है। बहुत सी देवदासियां ऐसी जिनको पता भी नहीं कि उनके लिए सरकार समावेशी दिशा में कार्य करते हुए एक सर्वेक्षण करा रही है ताकि नीतियां बाद में बनाई जा सके, उनको पता भी नहीं। और तीसरा क्या है, पारिवारिक वंशावली जैसे दस्तावेजों की कमी। अब वो पहले ही एज में उनको जब परिवार से बाहर कर दिया गया या किसी और कारण से परिवार से दूर हो गई, तो जो परिवार की डिटेल्स है वो कहाँ वहां तक पहुंच पाएंगी, इस बात पे भी कहीं ना कहीं एक चर्चा जो चल रही है, जो दिक्कत की बात है। अगर विश्लेषणों की बात की जाए तो क्या है, अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत सभी नागरिकों को समानता और गरिमा का अधिकार है। इसके दिशा में एक बड़ा कदम है कि समानता और गरिमा के अधिकार को सुनिश्चित किया जाएगा। आर्थिक दृष्टिकोण की बात की जाए तो क्या है, रोजगार, शिक्षा, आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलेगी जो लक्षित आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक होगी। कर्नाटक के 2025-26 के बजट में ट्रांसजेंडर कल्याण के लिए 5.54 करोड़ रुपए का व्यय संभावित रूप से शामिल है, सिर्फ 5.54 करोड़ रुपए का, जो कि ये बताता है कि शायद ये उतना ज्यादा हेल्पफुल ना है इस पे काम किए जाने की। मानवाधिकार का दृष्टिकोण क्या है? अगर हम स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें जो कर्नाटक है, उसने सरकार को देवदासी प्रथा का सर्वेक्षण पूरा करने और अक्टूबर तक सिफारिशें प्रस्तुत करने का दिशा निर्देश दिया हुआ। भाई अभी भी ये देवदासी प्रथा क्यों चल रही है, इस दिशा में कहीं ना कहीं सरकार को काम करना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें इसके अलावा तो और चुनौतियां, बाधाएं क्या है, तकनीकी चुनौतियां क्या है? सर्वेक्षण के पहले दिन ही तकनीकी समस्याएं सामने आई। नेटवर्क की समस्या के कारण कई लोग भाग नहीं ले सके। इस प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं। जागरूकता की कमी, मैंने बताया कि बहुत से देवदासियों को पता ही नहीं कि इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण चल रहा है, ठीक है। दस्तावेजीकरण की समस्या, देवदासी महिलाओं के साथ क्या है, अभी भी आवश्यक दस्तावेज तो है नहीं। टेंडर एज पे उन्हें जब एक गलत डायरेक्शन में जबरदस्ती फोर्सफुली भेज दिया गया
तो ऐसे में इस प्रकार की समस्या आएगी। और सामाजिक कलंक क्या, हमेशा से कहा जाता है जो देवदासियां हैं वो नकारात्मक तरीके से, है ना, नकारात्मक तरीके से उन पे आक्षेप लांछन लगाए जाते हैं। साथ में जो ट्रांसजेंडर वर्ग है उन पे भी इस प्रकार के जो लांछन है वो लगातार लगाए जाते हैं। ठीक है, चलिए समाधान अगर देखा जाए तो क्या है, राष्ट्रीय मॉडल। कर्नाटक का ये सर्वेक्षण अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल मिसाल बन सकता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक, मैं इसको सामाजिक न्याय में पढ़ाता भी हूँ, स्माइल यानी कि सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज नामक राष्ट्रीय स्तर की योजना तैयार की है, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास शामिल है। इसकी बात की गई है। अंतर्राष्ट्रीय तुलना की बात कर ले तो विश्व में अन्य देशों ने भी अपने यौन अल्पसंख्यकों समुदायों को संरक्षण कर रहे हैं। जैसे न्यूजीलैंड ने 2023 में LGBTQ+, जो है जनसंख्या की रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें ट्रांसजेंडर और गैर बाइनरी जनसंख्या के मुख्य जनसांख्यिकीय और आर्थिक विशेषताओं को शामिल किया गया। कर्नाटक की पहल भारत को इस क्षेत्र में प्रगतिशील राज्य के रूप में स्थापित करती है। ठीक है, बाकी निष्कर्ष के तौर पर हम क्या कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो चीजें होती है, इस प्रकार की जो घटनाएं होती है, इस प्रकार के जो सर्वेक्षण होते हैं, इस प्रकार की जो शुरुआत होते हैं, वो क्या होते हैं, निश्चित तौर पर सामाजिक न्याय को मजबूत करते हैं, समावेशी समाज की दिशा में एक अच्छा कदम है। यह पहल क्या है, ट्रांसजेंडर समुदाय और देवदासी महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की संभावना रखती है और इस प्रकार के बदलाव लगातार होने चाहिए। इसके अलावा मैंने अभी भी बताया कि ये जो मेरा PDF है ये आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो मैंने शुरुआत में बताया था, तो वहां पे डिटेल जो निष्कर्ष और बाकी बिंदु जो है वहां पे मिल जाएंगे। कुछ डेटा मैं बाद में बढ़ा देता हूँ, बस इतना बताता चलूं कि स्टडी IQ मिशन सक्सेस सेल चल रही है ना, तो इस समय अगर आप मेरे कोड कहने के विकास लाइव का प्रयोग करेंगे तो अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा। 2027 का जो टारगेटेड प्रतिज्ञा बैच है ये इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों में अवेलेबल है और बहुत सारे शानदार फीचर्स है। ध्यान ये रखना है कि 20 तारीख को ये सेल खत्म हो रही है, उसके पहले आपको जुड़ जाना है इस सेल से। ठीक है, इसके साथ ही हिंदी साहित्य का जो सितंबर बैच है उसमें भी ये सेल लागू है, तो अधिकतम डिस्काउंट आपको वहां पे भी मिलेगा। फिर से ये बात कि 20 तारीख को ये जो सेल है खत्म हो रही है, विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप अधिकतम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल है, मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, स्कैन करके जुड़ जाइए। बात होगी यहाँ पे PDF आपको इसी टेलीग्राम पे मिल जाएगा। यहीं पे मैं कोर्सेज से रिलेटेड, ऑप्शन से रिलेटेड, प्रतिज्ञा बैच से रिलेटेड बातें विस्तार से करता हूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।